हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है, जब आप काम कर दीजिएगा और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और क्या ही परिणाम आए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर तरफ लड्डू बांटे गए। सब इसे अपनी जीत बता रहे हैं, हर खेमा खुश है और सावधान भी। सरकार बनाने का दावा भी दोनों तरफ से हो रहा है। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है। एनडीए को 292 सीटें मिली, जो बहुमत से 20 ज्यादा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन को 234 सीटें आई हैं, वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें। ऐसे में दिल्ली में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का रास्ता साफ और स्पष्ट है। लेकिन ये सियासत की टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं जहां कुछ भी संभव। साल 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले चंद्रबाबू नायडू पूरे विपक्ष को एक कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वही साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार सारे विपक्ष को एक कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश और चंद्रबाबू दोनों नरेंद्र मोदी के साथी बनकर लड़े, एनडीए में शामिल होकर। और अब परिणामों के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास सत्ता की वो चाबी है जो तीसरी बार मोदी सरकार बनवा भी सकती है और रुकवा भी सकती है। आंध्र प्रदेश में नायडू की पार्टी टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। इसलिए अब माना जा रहा है कि चंद्रबाबू भाजपा सरकार को समर्थन देने के बदले केंद्र सरकार में अहम मंत्रालय की डिमांड कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू की सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर रहने वाली। इसके अलावा वे 5 से 6 मंत्रालय भी मांग सकते हैं। इसके अलावा नायडू केंद्र में सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास एवं शहरी मामले, कृषि, जल शक्ति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पद जैसे अहम मंत्रालय मांग सकते हैं। इसके अलावा नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग कर सकते हैं। यह उनकी काफी पुरानी मांग रही। विशेष राज्य का दर्जा ऐसे राज्यों को दिया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। इसका फैसला राष्ट्रीय विकास परिषद लेता रहा है। तेलंगाना के अलग होने के बाद से ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे। नायडू के अलावा नीतीश कुमार भी मोदी सरकार 3.0 में 3 कैबिनेट मंत्री पद और 2 राज्य मंत्री पद चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। वे अहम मंत्रालयों की डिमांड भी कर सकते हैं। 2019 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जदयू को एक ही मंत्री पद सौंपा जा रहा था। हालांकि बाद में जेडीयू से आरसीपी सिंह मंत्री बने, लेकिन बाद में यही आरसीपी बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में जेडीयू भाजपा से प्रमुख मंत्रालयों की मांग कर सकता है। चिराग पासवान भी मोदी सरकार में 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद मांग सकते हैं। वही शिंदे शिवसेना गुट भी 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद का डिमांड कर सकता है। 1 सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी भी कैबिनेट मंत्री का पद चाहते हैं। बीजेपी को पिछली 2 बार के मुकाबले कम सीटें आई हैं। पार्टी 240 के आंकड़े पर है, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 से 32 कम है। चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश के 12 सांसद इस लिहाज से काफी अहम हो जाते हैं। समर्थन के बदले ये पार्टियां पूरी कीमत भी वसूल करना चाहती हैं। वही बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।